नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित खंडेलवाल और आज के इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पिप कैलकुलेशन। आज के इस चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूं पिप कैलकुलेशन। तो साथियों, पिप कैलकुलेशन क्या होता है और आपका मतलब जो किस तरह के आप मार्केट में ट्रेडर हो, आप स्कैल्पर हो, आप इंट्राडे वाले हो या आप पोजिशनल ट्रेडर हो या आप स्विंग ट्रेडर हो, तो उन सारी चीज़ों को आज मैं आपको क्लियर कराने के लिए जा रहा हूं जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस बन के बैठी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा और अच्छी तरह से देखिएगा। और आपसे एक गुजारिश है साथियों, आपके लिए मैं वीडियो जो बनाता हूं बहुत मेहनत से बनाता हूं, तो प्लीज़ आपका भी कुछ हक बनता है कि चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो और एक जो छोटा सा मेरा टारगेट है, इस वीडियो पे कम से कम साथियों 100 लाइक होनी चाहिए यार, तभी जाके वीडियो बनाने में मज़ा आता है आप लोगों के लिए। अगर अदरवाइज बिल्कुल भी यार मज़ा नहीं आता, सच बता रहा हूँ। जब आप लोग सीखने के इच्छुक ही नहीं होगे तो मुझे सिखाने का फिर फ़ायदा क्या होगा? अच्छा एक बात तो बताओ तुम। तो यार प्लीज़ ऐसा काम किया करो जो मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। इनसे हमारी देखो कुछ ना, इससे लाइक्स वगैरह से देखो कुछ नहीं होता, पर क्या होता है कि एक बंदे का जो आत्मविश्वास होता है, उत्साह होता है, वो बढ़ जाता है आपके लिए। आपको सिखाने में मेरे को इंटरेस्ट आने लगता है फिर, नहीं तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं आने वाला फिर यार, सही बता रहा हूँ मैं तुमको। तो देखो, हम चलिए अब इस क्लास को बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं। तो किस तरह के आप मार्केट में ट्रेडर हो और किस तरह के मार्केट में ट्रेडर को कितना अकाउंट रखना चाहिए और कितने पिप्स मार्केट से बनाने चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द पिप। व्हाट इज द पिप्स? ये पिप क्या होती है भाई? समझेंगे थोड़ा बात को, ये पिप क्या होती है। तो जो आप इधर की साइड में जो प्राइस देख रहे होंगे ना, इसको वैसे तो बोलते हैं प्राइस। ये मार्केट का प्राइस चलता है। कि प्राइस किसको बोलते हैं? अगर कोई वस्तु कोई वस्तु 1 रुपया की है, ठीक है, और 1 रुपया की है, तो ये क्या है? ये उसका क्या है? प्राइस है। प्राइस है, ये क्या है? उसका एक प्राइस होता है। ठीक उसी तरह अगर मार्केट अभी यहां पे है, अभी मार्केट अगर यहां पे है, इस एरिया में है, इस एरिया के अंदर है, तो ध्यान देंगे हम थोड़ा सा। ये क्या है? ये मार्केट का प्राइस है साथियों। ये मार्केट का क्या है? ये मार्केट का प्राइस है कि अभी मार्केट इस प्राइस पे आके खड़ी है। सिंपल सी बिल्कुल बात है, समझ चुके होंगे। और ये प्राइस, इसमें आपको कुछ नंबर दिख रहे होंगे, जैसे कि अगर इसी को मैं लेके चलूँ, इसी को अगर मैं लेके चलूँ, जो ये है, तो ये कुछ इस तरह का नंबर है। देखो 1039112, ठीक है, ये इस तरह का नंबर है। अब इसमें हम पिप्स कितने को बोलेंगे? क्या इसको हम पूरे को ले सकते हैं पिप्स के अंदर? मैं बोलता हूं नहीं भाई, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं ले सकते। पिप्स को लेने के लिए हमें पहली 5 डिजिट, पहली लिख लो, पहली 5 डिजिट, 5 नंबर जो होते हैं वो देखने हैं। 5 नंबर, इसके पहले पहले 5 नंबर कौन से हैं? तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारे क्या है? पहले 5 नंबर है। पहले क्या है? ये 5 नंबर है। और इन पहले 5 नंबर को ही हम क्या बोलते हैं? पिप्स बोलते हैं। उसके बाद में चाहे यहाँ पे 1 है, चाहे यहाँ पे 3 है, चाहे यहाँ पे 10 है, 5 नंबर के बाद कितने भी नंबर अगर आते हैं, चाहे वो 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, 40 है, कितना भी है वो, उसको हम पिप्स नहीं बोल लेंगे। उसको हम क्या बोल लेंगे? उसको हम बोल लेंगे पिपेट्स। उसको हम क्या बोल लेंगे? पिपेट्स बोल लेंगे। और हम पिपेट्स में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं किस चीज़ में? हम कर रहे हैं पिप्स के अंदर ट्रेड। तो हम मार्केट, अब इस चीज़ से हम समझने वाले हैं, हम मार्केट में ये इस चीज़ को समझने वाले हैं कि हमें मार्केट में कितनी पिप्स लेके, मार्केट में कितनी पिप्स लेके, मार्केट में
कितनी पिप्स लेके कितना प्रॉफिट हमें होना चाहिए, और कितने लोट साइज को लेके होना चाहिए, और कितने का अकाउंट हमारे पास में होना चाहिए, मतलब लोट साइज लेने के लिए भी। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझेंगे इस चीज़ को। मार्केट में पिप्स पिप्स जो हम बनाते हैं, यानी कि पॉइंट्स जो बनाते हैं, वो कितने पॉइंट बनाने चाहिए। ठीक है, हमारे हिसाब से हम किस तरह के अगर ट्रेडर हैं तो उसके हिसाब से हमें कितने पॉइंट मार्केट में बनाने चाहिए, और कितना लोट साइज लेके, कितना लोट साइज लेके हमें कितना प्रॉफिट मार्केट से बनाना चाहिए, वो चीज़ हम अभी क्लियर करने वाले हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से आप इस चीज़ को देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मार्केट में कितने तरह के ट्रेडर होते हैं, और वो कितने, मतलब एक अक्षमता, हाई अक्षमता जो होती है, यानी कि अक्षमता जैसे कि आपकी एक अक्षमता है कि आप कितना वजन उठा सकते हो, आप कितनी चीज़ को किस तरह से सहन कर सकते हो, वो ये क्या है, ये आपकी अक्षमता होती है। तो जो ट्रेडर होते हैं मार्केट में, वो कितनी तरह के ट्रेडर होते हैं, जो ट्रेडर होते हैं मार्केट में, ट्रेडर्स, वो कितनी तरह के ट्रेडर्स होते हैं। तो ट्रेडर मार्केट में चार तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं साथियों, चार तरह के होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चार तरह के ट्रेडर होते हैं। पहले नंबर पे जो आपका ट्रेडर आता है वो आता है स्कैल्पर। दूसरे नंबर पे जो आपका आता है वो आता है इंट्राडे। तीसरे नंबर पे जो आपका आता है वो आता है स्विंग ट्रेडर। और चौथे नंबर पे जो आपका आता है वो आता है पोजिशनल ट्रेडर। ठीक है, इतनी बात बिल्कुल आपकी क्लियर हो चुकी होगी। एक एक चीज़ मैं आपके लिए बहुत अच्छे से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के अंदर भी शेयर करो भाई। इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के अंदर भी शेयर करो यार, ऐसा ना करो यार बिल्कुल भी। ठीक है, ताकि वो लोग सीख सकें और अपने पैसे बर्बाद ना करें कहीं पे भी। ठीक है भाई, लोग इसी कोर्स को ना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपको सिखा रहा हूँ, भाई साहब पता है कितना पैसा देते हैं इसको लेने के लिए? 10,000 से 20,000 प्लस तक का चार्ज करते हैं, यानी कि इतना पैसा। और एक बात अगर तुम मेरे को बताओ यार, तुम मिडिल क्लास बंदे हो यार, तुम इतना पैसा कहाँ से लाओगे? होगा ही नहीं तुम्हारे पास में यार, जहाँ तक उम्मीद है। तो ठीक है, तुम कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो फ्री सीखो, मैं आपको फ्री सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ भाई। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, 100 लाइक का पूरा टारगेट आप पूरा कर दो यार ये। फिर देख तुम्हारा भाई यार क्या क्या चीज़ तुम्हारे लिए लाता है, बहुत फाड़ू फाड़ू चीज़ तुम्हारे लिए लाएगा यार, जो बिल्कुल मार्केट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, और आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा ट्रेडर आता है वो आता है स्कैल्पर। एक जो स्कैल्पर ट्रेडर होता है, ये मार्केट में किस तरह से ट्रेड करता है? स्कैल्पर का सिंपल सा मतलब जो होता है, कबड्डी कबड्डी खेलना। कबड्डी कबड्डी अगर आपने कभी खेली होगी, समझ रहे हो मेरी बात को? कबड्डी कबड्डी जैसे कि कबड्डी 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 ऐसे, यानी कि हम इधर से क्या लेके गए, डाइन लेके गए, उधर की साइड में हम गए, और हमने क्या किया, 1 से 2 मिनट में किसी एक या दो बंदे को टच किया, और वापस अपने जो हमारा पाला होता है, हमारे इधर पाला बोलते हैं उस चीज़ को, आपके उधर जो भी कुछ बोलते होंगे वो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना कि कबड्डी के जो फील्ड होता है उसमें दो टीम होती है, तो आप जिस टीम के अंदर रहते हो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो वो अपने एरिया के अंदर वापस आ जाता है, मतलब जिस एरिया से वो चला था, 1 से 2 मिनट में वो जो भी उसको कुछ करना होगा वो करके चला जाएगा, और करके वापस वो अपने उसी के अंदर आ जाएगा, यानी कि वापस एरिया के अंदर आ जाएगा। तो उसको हम इसीलिए क्या बोलते हैं, स्कैल्पर बोलते हैं। एक जो स्कैल्पर ट्रेडर होता है, वो मार्केट में जो ट्रेड करता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट से ज़्यादा पॉइंट नहीं बनाता भाई, बहुत छोटे से पॉइंट बनाता है, बहुत छोटी सी पिप्स बनाता है, पिप्स बनाता है। और कितनी पिप्स मार्केट से बनाता है वो? 10 से 15 पिप्स बस, 10 से 15 पिप्स बनाता है, और इसी के अंदर वो अपना पूरी जी जान लगा देता है। मैं और बढ़िया बना के बिल्कुल मार्केट को एकदम से बाहर निकलता है, बढ़िया सा प्रॉफिट बना के मार्केट से एकदम बाहर निकलता है। जो एक स्कैल्पर ट्रेडर होता है, मार्केट से कितनी पिप्स बनाता है साथियों? 15 से 20 पिप्स। 15 से 20 पिप ही मार्केट से बनाता है वो, और इतना बनाने के बाद क्या करता है वो वापस आ जाता है, और उसी के अंदर जो उसको प्रॉफिट होना होता है,
और जो उसको लॉस होना होता है वो बस इसी में ही हो जाते हैं, यानी कि 1 से 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट तक का भी, 1 से 2 मिनट 3 मिनट तक का क्या हो जाता है उसमें, इसी को मतलब प्रॉफिट लॉस 1 से 5 मिनट के अंदर अंदर ही हो जाता है। बस कहने की मतलब आप समझ चुके होंगे कि 1 से 5 मिनट के अंदर अंदर क्या हो जाता है, उसको प्रॉफिट लॉस जो भी होना होता है हो जाता है। अब जो एक स्कैल्पर ट्रेडर होता है हमारा, जो एक स्कैल्पर ट्रेडर होता है, ये कितने टाइम फ्रेम के अंदर, देखो टाइम फ्रेम का सिंपल सा मतलब आप इस चीज़ से समझेंगे, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये 5 मिनट लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा टाइम फ्रेम है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, टाइम फ्रेम है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। तो ये कितने टाइम फ्रेम का यूज़ करता है, ये तो ये यूज़ जो करता है 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक का ही क्या करता है, टाइम फ्रेम यूज़ करता है। और अब ये अकाउंट किस तरह का यूज़ करता है, ये भी तो क्वेश्चन है कि अगर आप एक स्कैल्पर ट्रेडर हो तो आपके पास में कितने का अकाउंट होना चाहिए करने के लिए, ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा। तो बिल्कुल क्लियर करता हूँ। देखो भाई, आपके पास में कम से कम स्कैल्पिंग करने के लिए जो अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, $10,000 से लेके $1,00,000 तक का अगर आपके पास में है, प्लस अगर है इससे, तो आप तभी स्कैल्पिंग करने के लिए सोचिए, अदरवाइज ना सोचें भाई, क्योंकि जितनी जल्दी इसमें लॉस होता है उतनी जल्दी इसमें प्रॉफिट होता है, और इतनी जल्दी इसमें लॉस भी होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप अगर इतने लॉट साइज के अंदर, यानी कि इतने अकाउंट अकाउंट साइज अगर आपका ये है ना, ये, तो आपको इसी के हिसाब से अब अपना लॉट साइज भी रखना होगा। तो जो एक स्कैल्पर ट्रेडर जो होते हैं ना, वो जो लॉट साइज यूज़ करते हैं वो हाफ स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, हाफ स्टैंडर्ड से 1 स्टैंडर्ड तक, यानी कि एक एक लोट तक का पूरा, और इससे प्लस भी वो यूज़ करते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक स्कैल्पर ट्रेडर बोलते हैं, कि एक बड़ा सा लोट साइज उसने मार्केट में लिया, और लेने के बाद वो इतने से इतने टाइम फ्रेम में, यानी कि 1 मिनट से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वो घुसा, यहाँ पे 5 मिनट लिखना था, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वो घुसा, और उसी में यानी कि 1 से 5 मिनट में उसको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ठीक है, वो उसने अपनी जो कार्रवाई थी करनी की, और उससे एकदम से बाहर आ गया। क्यों? यही एक क्या होता है, स्कैल्पर ट्रेडर होता है। बिल्कुल अच्छे से ये बात तुम्हारी समझ में आ चुकी होगी, बिल्कुल मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ। ठीक है, अकाउंट साइज कम से कम $10,000 से लेके $1,00,000 प्लस अगर आपके पास में है, तो ही आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने के लिए सोचें। अगर आप ऐसा करते हो तो भाई जाहिर सी बात है, आप बहुत तगड़ा मार खाने वाले हो मार्केट में। आज नहीं तो कल खा लोगे, जहाँ तक मेरी उम्मीद है, आज नहीं तो कल खा लोगे। पर तो एक होता है हमारा इंट्राडे। इंट्राडे का सिंपल सा मतलब किस चीज़ से होता है, देखो इंट्राडे का मतलब किस चीज़ से होता है, यानी कि दिन के दिन अगर आपने कोई ट्रेड सुबह के टाइम ली, सुबह के 10 बजे अगर कोई ट्रेड ली, तो शाम के 10 बजे तक, यानी कि सुबह, और ये क्या है, शाम, शाम के 10 बजे तक आपको क्या करनी है, वो क्लोज कर देनी है। यानी कि आपने सूरज निकलने से पहले एक ट्रेड ली, और सूरज निकलने के तुरंत, सूरज बंद होने के तुरंत बाद, यानी कि जब वो नीचे डूबने लगा, सूरज डूबने लगा, तो आपने अपनी ट्रेड क्लोज कर दी, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो। ठीक है, तो आपने क्या की, सुबह को ट्रेड ली और शाम तक को वो क्या कर दी, क्लोज कर दी, यानी कि दिन के दिन जो आपने ट्रेड ली उसको क्लोज कर दिया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्राडे, यानी कि दिन के दिन, दिन एक दिन में ही। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्राडे बोलते हैं। इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। जो एक इंट्राडे ट्रेडर होता है, जो एक इंट्राडे ट्रेडर होता है, इसके पास में ये कितने पॉइंट मार्केट से बनाता है, तो ये जो पॉइंट मार्केट से बनाता है, ये बनाता है साथियों 15, सॉरी 20 से 25 पिप, और कभी कभी 30 पिप भी चलेगा। तो इतनी ही पिप्स क्या करता है, ये मार्केट से बनाता है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल। ठीक है, सिंपल सी बात है बिल्कुल। आगे चल के आपको पता लगने वाला कि आप कितने प्रॉफिट बना के, मतलब मार्केट में कितना लोट साइज लेके 25 से 30 पिप के अंदर कितना प्रॉफिट बना सकते हो, ये चीज़ आपको पहले ही दिख जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पिप्स बोलते हैं मार्केट के अंदर। तो 25 से 20, 25, 30 पिप्स क्या करता है बेचारा इंट्राडे ट्रेडर जो होता है, जो वाला होता है, ये करता है मार्केट से बस इतनी ही पिप्स बना के चलता है, इतना ही टारगेट अपना बना के चलता है बेचारा। तो ये बहुत सीधा साधा बंदा होता है मार्केट के अंदर। और जो इसके पास में अकाउंट होता है ना, $100,
$500, $1000 तक जो उसके पास में अकाउंट होता है, ये इतने का ही इसके पास में अकाउंट होता है। और उसी के हिसाब से, जिस हिसाब से उसका अकाउंट है, तो ये लोड साइज भी उसी हिसाब से लेता है। 0.01 से लेके 0.03, बस आपको इतना ही लोड साइज मार्केट में लेना है। अगर आपके पास में इतना अमाउंट है तो आपकी हद जो होनी चाहिए ना, आपकी 0.03 यही हद होनी चाहिए। आप अपनी हद पार नहीं करेंगे, प्लस में नहीं ले जाएंगे, नहीं तो आप अपने अकाउंट की आत्महत्या कर लोगे। सही बता रहा हूँ मैं। तो आपको क्या करना है, इतना ही मार्केट से लेना है। और आपको कितने मिनट का चार्ट फ्रेम, इंट्राडे अगर ट्रेडर हो, इंट्राडे, यार ये पेन यहाँ पे अच्छी, इंट्राडे, इंट्राडे अगर ट्रेडर हो तो आपको जो टाइम फ्रेम लेना है मार्केट में, वो 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक का ही क्या करना है, टाइम फ्रेम लेके चलना है। इतनी बात बिल्कुल आपकी क्लियर हो चुकी होगी, कोई संदेह नहीं है, कोई क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा आपका, इतना मैं पक्का दावे के साथ कह सकता हूं। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, स्विंग का सिंपल सा मतलब देखो किस चीज़ से होता है। स्विंग का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट में तैरना तोड़ना ये सब कुछ। स्विंग का मतलब आप समझो कि एक स्विंग बनी, आपने मार्केट में सुना होगा एक नाम की स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई। तो एक जो ट्रेडर होता है, ये हाई है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है, ये हाई है। तो इस तरह से क्या करता है वो, एक स्विंग से दूसरी स्विंग की तरफ क्या करता है, ट्रेड करता है। जब इस तरह से एक स्विंग बन जाती है तो दूसरी जब तक स्विंग ना बने वो तब तक मार्केट में क्या करता है, ट्रेड को होल्ड करता है। और होल्ड का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि ट्रेड को पकड़ के रखना, यानी कि उसको क्लोज नहीं करना, बस बंद नहीं करना, उसको इतना चला के रखता है वो। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, स्विंग ट्रेडर बोलते हैं। एक स्विंग से, यानी कि स्विंग हाई से, स्विंग लो से स्विंग हाई तक। और ऐसे ही वो क्या करता है, डाउन ट्रेंड के अंदर करने की कोशिश करता है, कोशिश नहीं करता भाई, करता है वो। ऐसे ही वो क्या करता है, डाउन ट्रेंड के अंदर कोशिश करता है कि एक स्विंग हाई से बिल्कुल स्विंग लो तक क्या करता है वो, इसी तरह से क्या करता है, डाउन ट्रेड के अंदर भी वो इसी तरह से ट्रेड करता है। और जो इसका, जो मार्केट से ये पॉइंट बनाता है, एक जो स्विंग ट्रेडर जो होता है, जो मार्केट से पॉइंट बनाता है, यानी कि जो पिप्स बनाता है, कितनी पिप्स बनाता है साथियों, ये बनाता है कम से कम 150 पॉइंट से 300 पॉइंट प्लस। ठीक है, पिप्स प्लस, इतनी ही क्या करता है, ये मार्केट से पिप्स बनाता है। और जो इसके पास में अकाउंट होता है वो पता है कितने का होता है, $10,000 से प्लस प्लस का ये अकाउंट अपने पास में रखता है। और जो उसका लोट साइज भी होता है वो पता है कितना होता है, 0.10 से लेके 0.5 स्टैंडर्ड तक का ये क्या करता है, लोट साइज मार्केट में लेके चलता है। समझ रहे हो आप मेरी बात। अगर इससे प्लस प्लस है ना, तो ये बंदा क्या करेगा, ये हाफ स्टैंडर्ड का लोड साइज बना के मार्केट से चलेगा। और कितने पॉइंट बनाएगा, 150 से 300 400 पॉइंट कम से कम मार्केट से, 400 पॉइंट तक भी मार्केट से ये बनाता है। और जो ये टाइम फ्रेम यूज़ करता है, ये कितने का टाइम फ्रेम यूज़ करता है, चलो वो भी आपको बता देता हूँ। स्विंग ट्रेडर जो टाइम फ्रेम यूज़ करता है वो यूज़ करता है 4 घंटे से लेके, ठीक है, 1 डे तक का टाइम फ्रेम यूज़ करता है मार्केट के अंदर। इतनी बात बिल्कुल आपकी क्लियर हो चुकी होगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को, इतनी बात बिल्कुल आपकी क्लियर हो चुकी होगी। जो चीज़ मेरे से अगर छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, स्पेशल उसके ऊपर वीडियो बना के छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, टेंशन ना लो यार, तुम्हारा भाई तुमको ट्रेडिंग सिखा के रहेगा, इतनी बात ध्यान रखना। तो अभी हम पढ़ते हैं एक चीज़ को और, जिसका नाम है पोजिशनल ट्रेडर। सॉरी, तो साथियों हम कहाँ पे थे, पोजिशनल ट्रेडर पे थे। कि जो एक पोजिशनल ट्रेडर होता है, ये मार्केट से कितना पॉइंट बना के चलता है, यानी कि कितनी पिप्स बना के चलता है। पोजिशनल का सीधा सिंपल सा मतलब होता है इन्वेस्टर से। ठीक है,
अब इनके पास में कितने का अकाउंट होता है, ये कितने मार्केट से पिप्स बनाते हैं, तो देखो ये जो पिप्स बनाता है ये कम से कम 1000 पिप्स से 2000 पिप तक मार्केट में क्या करता है, ये अपना एक टारगेट बना के चलता है। यानी कि 1000 पिप्स से, 1000 पिप्स बहुत होती है और 2000 पिप्स भी बहुत होती है, उससे ये बना के चलता है। ठीक है साथियों, इतनी बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। और जो इसके पास में अकाउंट होता है, अब भाई इतनी ज़्यादा अमाउंट ये बना रहा है मार्केट में, तो इसका भाई अकाउंट भी तो बहुत बड़ा होगा ना। तो इसके पास में जो अकाउंट होता है $1,00,000 से काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख हो गया भाई, प्लस प्लस का अकाउंट होता है। यानी कि $1,00,000 से प्लस प्लस का अकाउंट होता है। और जो ये मार्केट में लोट साइज लेके चलता है, लोट साइज लेके जो चलता है वो पता है कितना होता है, स्टैंडर्ड लोड से प्लस प्लस होता है साथियों। और ये मार्केट से पॉइंट कितने बना रहा है, 1000 से 2000, भाई तकड़े पॉइंट मार्केट से बना रहा है, लंबे समय तक के लिए बैठ गया मार्केट में। और ये टाइम फ्रेम पता है कितने का यूज़ करता है, चलो वो भी आपको बता देता हूँ। टाइम फ्रेम जो यूज़ करता है ये मार्केट में, ये करता है 1 डे से लेके 1 वीक तक का टाइम फ्रेम क्या करता है, ये मार्केट में यूज़ करता है। भाई इतना बड़ा टाइम फ्रेम लेके चलता है मार्केट में, इतना बड़ा ये टाइम फ्रेम है। इधर की साइड ये जहाँ 5 मिनट लिखी हुई है ना, देखो हम कितने छोटे हैं ट्रेडर भाई, 5 मिनट में ट्रेड। और जो बंदा एक दिन के लिए एक कैंडल बन रही है, तो ये कितने कितने, ये भाई सालों तक अपनी, यानी कि 1 साल तक ना ये अपनी एक ट्रेड को होल्ड करके रखता है भाई। होल्ड यानी कि पकड़ के रखता है उसको, क्लोज नहीं करता बिल्कुल भी, ये पकड़े रखता है उसको। और अगर 1 साल के अंदर अंदर में जो होना होता है, इसको प्रॉफिट होगा लॉस होगा। और इसकी एनालिसिस जो होती है ना बहुत तगड़ी होती है। यानी कि पहले से ये मार्केट में ना टेक्निकल वगैरह इन सब चीज़ों पे काम नहीं करता। ये टेक्निकल जो चल रहा है जैसे कि चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक पर, ये करता है डेटाज के ऊपर ट्रेड। डेटा जो होते हैं मार्केट में अंदर, महंगाई बढ़ रही है घट रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो उस हिसाब से जो एक पोजिशनल ट्रेडर होता है वो ट्रेड करता है। इतनी बात बिल्कुल आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी जितनी मैंने आपको बात बताई। तो अब हम चलते हैं पिप कैलकुलेशन की तरफ। किसकी तरफ साथियों, पिप कैलकुलेशन की तरफ, पिप्स कैलकुलेशन। ठीक है, कि कितना लोट साइज लेके, कितना लोट साइज लेके, ठीक है, कितना लोट साइज लेके हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, वो हम अब क्लियर करने के लिए बिल्कुल जा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं अभी इसके अगले उसमें। ठीक है, कि हम कितना लोट साइज लेके हम कितना मार्केट से बना सकते हैं। तो देखो साथियों, आपको सिंपल सा आपको चले जाना है, यहाँ पे गूगल पे चले जाना है और गूगल पे आपको सर्च करना है ऊपर की साइड में पिप कैलकुलेशन या फिर पिप कैलकुलेटर। जैसे ही आप पिप कैलकुलेटर सर्च करते हो तो आपके सामने इस तरह से वेबसाइट आ जाती है कई सारी। जो हमें यूज़ करनी होती है वेबसाइट, वो पता है कौन सी करनी होती है, जो हमें यूज़ करनी होती है वेबसाइट, वो ये यूज़ करनी है आपको दूसरे नंबर की, जिसका नाम है पिप कैलकुलेटर FXTM ग्लोबल। ठीक है, यही वेबसाइट हमें क्या करनी है, चूज़ करनी है। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। पिप कर क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ गया होगा, अगर आप देखें तो। सॉरी, ये गलत वेबसाइट थी थोड़ी सी, ये FX टाइमर है, ये एस नंबर 1 की आपको खोलनी है, पहले वाली आपको खोलनी है। देख लो एक बार इस चीज़ को, FXTM इस नाम से खोलनी है, तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है साथियों, किस तरह से आ जाएगा, ये जो आपके सामने खुल रहा है, ये इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आपको दिख रहा होगा। अगर तो हम अगर एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर हम एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो हम मार्केट से, मैंने कितना बताया था, बस 20-30 पिप्स आपको क्या करनी है, मार्केट से बनानी है। और हमें देखना है कि, क्योंकि हमारा हमारा भाई अकाउंट भी तो बहुत छोटा है ना यार, हमारा अकाउंट बेचारा बहुत छोटा है, तो इसलिए वो सह नहीं पाएगा।
तो हमें जो फॉरेक्स में हम ट्रेड किस में करते हैं, वो हम ट्रेड करते हैं डॉलर के अंदर, यानी कि जो हम मतलब ट्रेड कर रहे हैं भाई डॉलर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम यूरो यूएसडी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे हम यूरो यूएसडी के अंदर अगर ट्रेड कर रहे हैं और जो हमारा लोट साइज है वो अगर कितना कितना होना चाहिए, वो अगर 0.02 है, और हम मार्केट से जो पॉइंट बनाते हैं, कितने पॉइंट बनाते हैं, अगर हम एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, इंट्राडे का सिंपल सा मतलब अगर हमारे पास में $100 का अकाउंट है या फिर $500 का अकाउंट है या फिर $1000 का अकाउंट है, तो हमें लोट साइज कितना नहीं बढ़ाना है, हमें लोट साइज बढ़ाना नहीं है बिल्कुल भी। 0.03 से ऊपर का लोट साइज प्लस नहीं करना है बस इससे। अब इसी के दायरे के अंदर लेके चलेंगे अगर हमारे पास में इतना सब कुछ है तो। इतनी बात बिल्कुल आपकी क्लियर हो चुकी है। तो 0.01 का मैंने क्या लिया हुआ है, इधर लोट साइज लिया हुआ है, और मैं किस में ट्रेड कर रहा हूँ, यूरो यूएसडी के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ, यूरो यूएसडी के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और पिप्स जो है हमारी, अब देखते हैं हमें कितनी पिप्स बनानी है। मान लो हमें बनानी है मार्केट से 25 पिप्स, तो अब हम देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट यहाँ पे होगा। $5 का प्रॉफिट हुआ भाई, $5 का आपको प्रॉफिट हुआ। अगर आपके पास में $100 का अगर अकाउंट है ना, देखो अभी आपके पास में अगर $100 का अकाउंट है ना इधर, ठीक है, और आपने इतना लोट साइज लेके, यानी कि 0.02 का लोट साइज लेके, और आपने मार्केट से 25 पिप्स अगर बनाई, तो आपने कितने कमाए, $5 भाई। 5% आपने एक दिन में कमा लिया अपने अपने अकाउंट का। ये थोड़ा नहीं बैठता, बहुत तगड़ा हिसाब बैठता है। 5% एक दिन में कमाना हाथी का पैर होता है भाई। समझ रहे हो मेरी बात, हाथी का पैर का मतलब समझ रहे हो कि क्या होगा, कि बहुत बड़ी चीज़ होती है। 5% ऐसे ही नहीं बना जाता। पर फिर भी आपने क्या किया, 0.02 का लोट साइज लिया और 5% आपने मार्केट से बना लिया। अगर आपके पास में कितना अगर आपके पास $100 है और लोट साइज आपने 0.02 रखा है, 25 पिप आपने मार्केट से बनाए, तो $5 आपके बिल्कुल यूरो यूएसडी के अंदर बिल्कुल बन गए। ठीक है, इंट्राडे वाले अब खुश हो गए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक स्कैल्पर हैं, और मैंने क्या बोला है आपको, स्कैल्पर जो ट्रेड करता है कितना, 0.5 हाफ स्टैंडर्ड, मतलब हाफ स्टैंडर्ड में यूज़ करता है, और वो पॉइंट कितने में आता है मार्केट से, 15 या 10 पिप्स बस। 15 पिप्स मैं छोड़ दो यार, 10 पिप्स मैं बना के चलता हूँ, तो कितना, $50 भाई। $5000 एक ट्रेड से बना लिया, $5000 एक ट्रेड से बना लिया। $50 का सिंपल सा मतलब $4500 बना लिया एक दिन में भाई। ये देखो $50 बन गए भाई। तो ठीक उसी तरह से एक पोजिशनल ट्रेडर जो होता है, ठीक उसी तरह से एक जो पोजिशनल ट्रेडर होता है, वो कितना लोट साइज रखता है, एक, और कितने पॉइंट मार्केट से बनाता है, मार्केट से पॉइंट जो बनाता है वो बनाता है, मान के चलो 200 पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई पोजिशनल जो ट्रेडर होता है वो भी हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, मतलब इस तरह से क्या करता है, रखता है होल्ड करके। $2000 2 लाख होते हैं, यानी कि 1 लाख से ऊपर ऊपर 2 लाख से कुछ ही नीचे बैठेगा ये, यानी कि 1,80,000 के समथिंग ये पैसा बैठेगा भाई, अगर आप इसको इंडियन करेंसी के अंदर कन्वर्ट करोगे तो। इसीलिए क्या करते हो, हफ्ते 2 हफ्ते में इतना तकड़ा पैसा बना देता है। तो चलिए अब और एक और चीज़ आपको बताता हूँ। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो, अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो तो, और आपका लोट साइज अगर ये है, देखो अलग अलग में ये अलग अलग काम करेगा। ठीक है, गोल्ड में ये अलग काम करेगा। ठीक है, ये आप खुद से करके देख लेना। ये आप जो है ना, ये जो मैंने यूरो यूएसडी ले रखा है ना यहाँ पे, ये आप एक बार खुद से करके देख लेना। आप कोई भी चूज़ कर लेना, चाहे आप AUD USD जो भी है, GBP USD वगैरह जो भी कुछ भी आपको लेना है वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे ले सकते हो। मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ यूरो यूएसडी का। आप गोल्ड भी ले सकते हो, XAU USD भी ले सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल मिलेगी आपको। इधर ही देखो, अगर आप देखोगे तो इधर से ये सारी की सारी इधर अवेलेबल मिलेगी आपको। देखो ये कितने सारे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे इधर आपको सारे के सारे पेयर्स मिल जाएगी जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हो। ठीक है, यूरो यूएसडी के अंदर कोई पोजिशनल ट्रेडर ट्रेड कर रहा है, और उसका लोट साइज मान के चलते हो 2 का लोट साइज है, और उसने पॉइंट मार्केट से बनाए कितने, 2000 तो मतलब हाईएस्ट होते हैं, 1000 पॉइंट, 1000 भी नहीं रखते हम, ठीक है, बीच का ही रखेंगे हम। 1500 पॉइंट उसने मार्केट से बनाए, तो वो कितना प्रॉफिट बनाएगा, देख रहे हो आप, $30,000। $30,000 का मतलब समझ रहे हो आप,
कन्वर्ट करके देख लो, अच्छा कैलकुलेटर करके खुद ही देख लो, मुझे नहीं पता भाई। और जिसको पता है तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख दो कि कितना होता है ये। इतनी बात बिल्कुल आपकी समझ में आ चुकी होगी भाई। अब पिप्स को कैसे नापा जाता है चार्ट के ऊपर, वो भी आपको देखो सिंपल सा तरीका आपको इसका बिल्कुल बताने की कोशिश करता हूँ कि चार्ट के ऊपर किस तरह से पिप्स को मापा जाता है। अब मान के चलो ये पिप्स है इधर, ठीक है, मान के चलो ये इधर की साइड में क्या है, मान के चलो क्या है ही भाई, मान के क्या चलना, ये है इधर की साइड सारी की सारी पिप्स, ये इस साइड इतना से लेके इतना एरिया हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है, इतने से इतना एरिया हम कवर करेंगे। तो हमें कौन सा टूल मार्केट में लेना है, तो एक टूल है जो हमें मार्केट में क्या करना है, लेके चलना है, जिसका नाम है, वो आपको इधर की साइड में मिल जाएगा, देखो इधर की साइड में मिल जाएगा, जिसका नाम क्या है, प्राइस रेंज। हाँ साथियों, बिल्कुल ये जो है ये प्राइस रेंज आपको लेके चलनी है। कौन सी रेंज, प्राइस रेंज लेके चलनी है। प्राइस रेंज जैसे ही आपने ले ली, लेने के बाद क्या किया आपने, लेने के बाद हमने इसको मार्केट में अप्लाई कर दिया। अप्लाई कैसे करना है, प्राइस रेंज उठाया, ऊपर से यहाँ से हमने देखा, यहाँ से भी देख सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो तुम, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो, जहाँ से भी तुम देख सकते हो। तो 5 मिनट के चार्ट फ्रेम में हमने ट्रेड लिया यहाँ से, मान लो हमने ट्रेड यहाँ से लिया था, जैसे कि हम वो लगाते हैं ना इस तरह से, कि स्टॉप लॉस हमने क्या रखा, स्टॉप लॉस तो हमने रखा इसका ये, मतलब इसका हाई, एक तरह से इस तरह से तो होता है, इस तरह से रखा ये हाई, ठीक है। ट्रेड हमने यहाँ पे लिया था, कहाँ पे लिया था साथियों, ट्रेड हमने लिया था इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया के अंदर हमने क्या लिया था, ट्रेड लिया था। और हमने इतने उसमें कितना कितना कवर किया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक नीचे की साइड में हमने कितना प्रॉफिट, मतलब कितने पिप्स मार्केट से बनाए। तो हमें कौन सा टूल लेना है, प्राइस रेंज का टूल लेना है, और हमें यहाँ से देख लेना है, नीचे की साइड में इस तरह से स्लाइड कर देना है, इस चीज़ को खींच देना है। तो हमने कितने कितने पिप्स मार्केट से बनाए साथियों, इधर लिख रहा होगा, देखो आपको दिखा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, ये देखो कितना लिख रहा है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये 15 15 15 बनाए, यानी कि 15 पॉइंट हमने मार्केट से बनाए। कितने पॉइंट बनाए, 15 पॉइंट मार्केट से बनाए भाई हमने, 15 पॉइंट मार्केट से बना लिए हमने, देखो अभी तुम। और स्टॉप लॉस कितने का रखा हमने, देखो स्टॉप लॉस को भी इस तरह से नाप सकते हैं कि हमने कितने पिप्स का रखा है। स्टॉप लॉस भी हम देख लेते हैं हमने कितने पिप्स का रखा है, इस तरह से ऊपर की साइड में किया और इस तरह से नीचे की साइड। भाई 6 पिप का हमने क्या रखा, बिल्कुल स्टॉप लॉस हमने रखा। 6 पिप कैसे दिखेगी आपको, ये देखो, ये इधर की साइड में 6 पिप है, ठीक है। इस तरह से क्या किया जाता है, पिप्स को मापा जाता है। इतनी बात बिल्कुल आपकी क्लियर हो चुकी होगी। आप पिप्स को नापो, ठीक है, आपको लोड साइज कितना लेना है वगैरह वगैरह, ठीक है, वो आप इधर देखो और आप खुल के ट्रेड लो, और भाई साहब ज़बरदस्त तरीके से ट्रेड लो। तो इतनी बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अब बढ़ते हैं हम अगली वीडियो के अंदर। साथियों बिल्कुल आप कमेंट करो अगली वीडियो का, और मैं अगली वीडियो भी आपको बिल्कुल ला के दूंगा, और वीडियो को भाई साहब ज़बरदस्त तरीके से आपके लिए बनाता हूँ। तो आपका यार तुम्हारा भाई है ना, हमेशा तुम्हारा भला ही चाहता है, समझ रहे हो बात को। तो चलो अभी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, चैप्टर हमारे ख़त्म हो चुके हैं, अब यहीं पे इस चीज़ को समाप्त कर देते हैं। सभी व्यक्तियों को गुड नाइट, विश्राम।